हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड देखे थे, आणविक ठोस देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड। ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग देखते हैं यह आयनिक सॉलिड क्या है। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड को हिंदी में आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस होता क्या है ये जानेंगे। आयन का मतलब क्या हो गया सर, धनायन या ऋणायन। यहां ध्यान देंगे, हम लोग पहले बात करें आयन की। आयन दो तरह का होता है, एक होता है केटायन और एक होता है एनायन। केटायन का हिंदी होता है सर धनायन और एनायन का हिंदी होता है ऋणायन। ध्यान दीजिए कि धनायन के ऊपर प्लस चार्ज होगा और ऋणायन के ऊपर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। तो जब किसी के ऊपर प्लस चार्ज हो तो धनायन, माइनस चार्ज हो तो ऋणायन, और यही दोनों मिलके एक कंपाउंड बनाता है, एक सॉलिड बनाता है, वह आयनिक सॉलिड कहलाता है। जैसे देखिए, यह Na है, यह प्लस है, यह Cl है, माइनस है। जब दोनों को हम मिलाते हैं यह बनाता है NaCl। क्या बनाता है, NaCl। तो ये मेरा आयन है और इसी को हम लोग आयनिक सॉलिड कहते हैं। तो आयनिक सॉलिड का क्या डिफिनेशन देंगे कि ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण आयन होते हैं। ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। आयन मतलब धनायन और ऋणायन होते हैं, और जिसके बीच आयनिक बंधन होता है वह आयनिक ठोस कहलाता है। ठीक है, तो क्या डिफिनेशन देंगे कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण, ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण आयन, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, धनायन और ऋणायन होते हैं, तथा जिसके बीच आयनिक बंधन होता है। आयनिक बंधन होता है, आयनिक ठोस कहलाता है। ध्यान दीजिए क्या बोले कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण, अवयवी कण हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अणु, आयन या परमाणु। अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। इसके पहले हम लोग अणु की बात किए थे, अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, आयन। आयन का मतलब धनायन और ऋणायन, ठीक है, होते हैं, तथा जिसके बीच आयनिक बंधन होता है। इसके बीच आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड आप लोग 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में, रासायनिक बंधन में पढ़े होंगे। आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन वही है कि आयन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो देने वाले के ऊपर प्लस चार्ज, लेने वाले के ऊपर माइनस चार्ज, तो इसी को आयनिक बंधन कहते हैं, और यही आयनिक ठोस कहलाता है। अब ये आयनिक ठोस की क्या विशेषता है, हम लोग विशेषता को देखें। विशेषता, इसका जो एग्जाम्पल होता है सर, उदाहरण जो होता है, यह आपका हो जाएगा NaCl, KCl, KNO3 etc। मतलब जिसके बीच आयनिक बॉन्ड होता है वही आपका क्या कहलाता है, आयनिक ठोस कहलाता
है। तो विशेषता क्या होगा सर? तो सबसे पहला जो इसका विशेषता होता है सर कि यह कठोर होता है और भंगुर होता है। कठोर मतलब और भंगुर का मतलब, कठोर मतलब अवयवी कण काफी क्या होते हैं, सटे सटे होते हैं, और भंगुर मतलब चूर चूर होने वाला होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे पहला विशेषता, यह कठोर और भंगुर होता है। नहीं, भंगुर मतलब चूर चूर हो जाने वाला होता है, ठीक है। यह कठोर और क्या होता है, भंगुर होता है। दूसरी इसकी क्या विशेषता है? दूसरा विशेषता है सर कि यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन द्रव अवस्था में, गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, परंतु गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। ध्यान दीजिए कि हम बोले यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है सर? एक क्वेश्चन है आपको चैप्टर में कि कहता है कि आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, परंतु गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? तो आयनिक ठोस ठोस अवस्था में अणु के रूप में होता है और गलित अवस्था में आयन के रूप में होता है, और आयन के गमन के कारण इसकी चालकता होती है, आयन के जाने के कारण इसकी चालकता होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यह आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, और द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में यह विद्युत का सुचालक होता है। एक बार और ध्यान से सुनिए कि हम बताए कि आयनिक ठोस ठोस अवस्था में अणु के रूप में होता है। आयनिक ठोस ठोस अवस्था में अणु के रूप में होता है, परंतु द्रव अवस्था में यह आयन के रूप में होता है, जिसके गमन के कारण इसमें चालकता होती है। अतः यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है और गलित अवस्था या द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा कहता है इसका द्रवनांक और क्वथनांक जो होता है वह उच्च होता है। इसका द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये आयनिक सॉलिड समझ में आया कि आयनिक ठोस में क्या बोले, ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण आयन, धनायन और ऋणायन होते हैं तथा जिसके बीच आयनिक बंधन होता है, आयनिक ठोस कहलाता है। इसकी क्या विशेष, इसका एग्जांपल क्या होगा सर, NaCl, KCl, KNO3 etc। इसकी क्या विशेषता है सर कि यह कठोर और भंगुर होता है। भंगुर मतलब चूर चूर हो जाने वाला होता है। यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इससे धारा प्रवाह नहीं होता, लेकिन यह जैसे ही द्रव अवस्था में आता है तो इसके आयन गमन करने लगते हैं, जिसके कारण यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे सर मेटालिक सॉलिड। क्या देखेंगे, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड का मतलब हुआ सर, हिंदी होता है इसका धात्विक ठोस। मेटालिक सॉलिड का मतलब क्या होता है सर, धात्विक ठोस। ध्यान देंगे यहां, धात्विक ठोस।
धात्विक ठोस। ये धात्विक ठोस क्या होता है सर? मेटालिक सॉलिड क्या होता है? नाम से ही पता चलता है धातु, कि ऐसा क्रिस्टल ये ठोस जिसके अवयवी कण धातु होते हैं। धातु होते हैं कहने का मतलब, अब आप धातु के बारे में पढ़े होंगे कि कोई भी धातु है तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। समझिए, सीखिए इसको। कोई भी धातु है इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और यह जो इलेक्ट्रॉन होता है वह गतिशील होता है। गतिशील मतलब इधर से उधर चक्कर लगाने वाला होता है। अब मान लेते हैं इसका एक किनारा A और दूसरा किनारा क्या है? B है। तो अगर हम लोग इसमें करंट को डालें, धारा को डालें, तो क्या होगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले इस पर आवेश आएगा, फिर यह गतिशील होने के कारण खिसकेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि करंट A बिंदु से कहाँ चला जाएगा? B बिंदु पर। उसी तरह जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा यह सबसे पहले हीट होगा, गतिशील होने के कारण यह खिसकेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। एक समय के बाद यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? ये जो है आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, हीट भी यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह धातु जो होता है यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अब गतिशील है, जब इसको पीटेंगे तो आपस में टकराएगा और इसमें आवाज भी होगी, तो इसे पीटने पर टनिया जन की आवाज होती है। आप पढ़े हैं विशेषता में कि धातु को पीट कर इसका पतला चदरा बनाया जा सकता है, इसमें धातुई चमक पाई जाती है। ने ये सब कुछ होता है इसके इलेक्ट्रॉन के गतिशील के कारण। अब जहां पानी ही पानी है उसको हम लोग समंदर कहते हैं। नहीं, जहां पानी ही पानी नजर आ रहा है क्या बोले? समुद्र। आप देखिए इस धातु में इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, केवल इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का समुद्र। इलेक्ट्रॉन का समुद्र इसको बोल सकते हैं कि केवल इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग इसको क्या बोल दिए? इलेक्ट्रॉन का समुद्र। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या देंगे कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण धात्विक धनायन, धनायन को बोलते हैं कर्नेल, तथा इलेक्ट्रॉन के समुद्र से घिरे होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ठोस को हम लोग धात्विक ठोस कहते हैं। और धात्विक धनायन क्या होगा कि जब कोई धातु क्या करेगा? गमन करेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन खोएगा, और उसके बीच जो बंधन बनता है वह धात्विक बंधन बनता है। कि यह जो M है यह इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, M+ बना, धात्विक धनायन बनाया। पढ़े हैं धनायन +4 कि यह जैसे धात्विक धनायन बनाया, इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन का क्या किया था? लॉस किया था। और यह M जो है, जब M मेटल जो है, M का मतलब मेटल समझना है, कि यह धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब यह धनायन बनाएगा, और यह इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा यह स्ट्रांगली इसके साथ क्या होगा? बॉन्डेड होगा। ठीक है, और इसी बॉन्ड को हम लोग धात्विक बंधन कहते हैं। तो यह धात्विक बंधन से क्या होता है? जुड़ा होता है। तो हम लोग क्या डिफिनेशन दे सकते हैं इसका? बहुत ही सिंपल और आसान सा डिफिनेशन है इसका, कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण धात्विक धनायन ब्रैकेट में कर्नेल तथा इलेक्ट्रॉन के समुद्र से घिरे होते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। ध्यान दीजिए,
ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण धात्विक धनायन, और धात्विक धनायन को क्या बोलते हैं सर? कर्नेल बोलते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन के समुद्र से घिरे होते हैं। किससे घिरे होते हैं? इलेक्ट्रॉन के समुद्र से घिरे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के समुद्र से घिरे होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के समुद्र से घिरे होते हैं, यही धात्विक ठोस कहलाते हैं। इसके बीच धात्विक बंधन बनता है, इसके बीच क्या होता है? धात्विक बंधन होता है, धात्विक बंधन होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? उदाहरण क्या होगा सर? इसका एग्जाम्पल होता है सभी धातु एवं मिश्र धातु। सभी धातु एवं मिश्र धातु, जब दो या दो से अधिक धातु को मिलाते हैं तब यह मिश्र धातु का निर्माण करता है। अब इसकी विशेषता को देखें, इसकी क्या विशेषता है? विशेषता क्या है इसकी सर? तो पहला विशेषता इसका है सर कि यह मुलायम से कठोर होता है, सॉफ्ट टू हार्ड होता है। क्या बोलेंगे? कि यह मुलायम से कठोर होता है। यह मुलायम से क्या होता है? कठोर होता है। अब कहता है कि यह ठोस अवस्था में रहे या द्रव अवस्था में रहे, दोनों ही अवस्था में विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो बोल सकते हैं कि यह ठोस एवं द्रव दोनों अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। क्या बोले? यह ठोस एवं द्रव दोनों अवस्था में विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तीसरा, यह आघातवर्ध्य और तन्य होता है। यह आघातवर्ध्य एवं तन्य होता है। इसमें गुण पाया जाता है, यह मेलेबल और डक्टाइल होता है। ठीक है, और इसका द्रवनांक और क्वथनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। इसका द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, उच्च होता है। क्या बोले सर? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में बोले ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण धात्विक धनायन मतलब कर्नेल तथा इलेक्ट्रॉन के समुद्र से घिरे होते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। और इसके बीच धात्विक बंधन होता है। और इसका एग्जाम्पल होता है सभी धातु एवं मिश्र धातु। धातु जितने हैं सारे के सारे धातु, और मिश्र धातु जब दो या दो से अधिक धातु को एक साथ मिलाया जाता है तो यह मिश्र धातु। इसकी क्या विशेषता है सर? कि यह मुलायम से कठोर होता है, सॉफ्ट टू हार्ड होता है। यह ठोस एवं द्रव दोनों अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। यह आघातवर्ध्य और तन्य होता है। इसका द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। और भी इसकी जो भी धातु की विशेषताएं हैं सारा इसका विशेषता हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हम लोग कुछ खास बात को पढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। अब हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। लास्ट है सर इसका टाइप
सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। ध्यान दीजिए सर, काफी इंपॉर्टेंट है। कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड, इसका हिंदी होता है सर सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस क्या होता है? सहसंयोजक मतलब जो एक दूसरे के साथ जुड़ता है, बंधता है, ठीक है। और नेटवर्क, आप आरसीएम बिजनेस का नाम सुने होंगे, डियोसॉफ्ट, शेफसॉफ्ट, बहुत सारा बिजनेस आता है कि एक आदमी 2 आदमी को जोड़ा, 2 आदमी 4 आदमी को जोड़ा, 4 आदमी 8 आदमी को जोड़ा। इस तरह से जो एक जाल के जैसा संरचना बनता है, इसी को नेटवर्क कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या देंगे कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण सहसंयोजक बंधन द्वारा बंधित होकर नेटवर्क के समान संरचना बनाती है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहलाता है। ध्यान दीजिए कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण सहसंयोजक बंधन द्वारा बंधित होकर नेटवर्क के समान संरचना बनाती है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहलाता है। क्या बोले कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण सहसंयोजक बंधन द्वारा बंधित होकर नेटवर्क के समान संरचना बनाती है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहलाता है। आप देखिए कैसे, आप हीरा का नाम सुने होंगे, यह चतुष्फलकीय होता है, चारों का चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होगा, बंधित होगा। देखिए नहीं, क्या होगा सर, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, सब एक दूसरे से क्या होता है, बंधा होता है। नहीं, एक दूसरे से बंधे होने के कारण यह काफी स्ट्रोंग हो जाता है, हार्ड हो जाता है। उसी तरह यह डायमंड हो गया। आप देखिए ग्रेफाइट का जब संरचना आप देखते हैं तो ग्रेफाइट में क्या होता है सर, ये ऐसा संरचना बनता है। ध्यान दीजिए सर, क्या होता है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन बंधित होते हैं ग्रेफाइट के, एक इलेक्ट्रॉन इसके मुक्त होते हैं, और यही जो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं यह इधर उधर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, जिसके कारण यह चालकता दर्शाते हैं। ध्यान दीजिए, हीरा में एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, यह काफी कठोर होता है और यह विद्युत का कुचालक होता है। इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो जाएगा नहीं, तो यह क्या होगा, विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन काफी कठोर होता है। और यह ग्रेफाइट जो है
इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जिसके कारण यह विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, लेकिन यह सॉफ्ट होता है, यह कठोर होता है और यह क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जब हम बात करें, ये कार्बन के दो अपरूप हैं, इसकी एक बात करेंगे कि यह अपवाद हो जाएगा, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल होता है सर, उदाहरण इसका है हीरा ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, इसको SiC लिखते हैं, क्वार्ट्ज, ETC, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या होगा सर? विशेषता क्या होगा? कहता है कि यह अत्यंत कठोर और विद्युत का कुचालक होता है। पहला क्या लिखेंगे कि यह अत्यंत कठोर एवं विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान दीजिए, यह अत्यंत कठोर और विद्युत का क्या होता है, कुचालक। तो इसका अपवाद क्या हो जाएगा सर? ग्रेफाइट, अब कहता है दूसरा कि इसका द्रवनांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है, काफी हाई होता है, ठीक है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। इसका द्रवनांक और क्वथनांक अति उच्च होता है। इसका द्रवनांक एवं क्वथनांक अति उच्च होता है। इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है? काफी ज्यादा, वेरी हाई होता है। यहां भी अपवाद क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये आपका सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो हम लोग जो अभी तक पढ़े, ठीक है, पूरा का पूरा आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार थे वो आपका समाप्त हो गया। पहला हम लोग पढ़े इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। आणविक ठोस 3 प्रकार के पढ़े, ध्रुवीय, अध्रुवीय, हाइड्रोजन बंधन। आज जो हम लोग पढ़े आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस क्या है, धात्विक ठोस क्या है और कोवलेंट या नेटवर्क ठोस क्या है। तो एक बार और देख लें, ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण सहसंयोजक बंधन द्वारा बंधित होकर नेटवर्क के समान संरचना बनाती है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहलाती है। इसका एग्जाम्पल था हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज। इसका विशेषता क्या है सर? यह अत्यंत कठोर और विद्युत का कुचालक होता है। अपवाद है इसका ग्रेफाइट। इसका द्रवनांक और क्वथनांक अति उच्च होता है। एक क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी में कि कोई ठोस ए है जिसका द्रवनांक और क्वथनांक अति उच्च होता है, ठीक है, या किस प्रकार, और यह अत्यंत कठोर होता है, यह किस प्रकार का सॉलिड है? तो हम लोग बोलेंगे कि यह क्या है? सहसंयोजक या नेटवर्क सॉलिड है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल होता है हीरा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और डाउनलोड कीजिए, ठीक है। थैंक यू।